हेलो फ्रेंड्स। विशाल जी का एक क्वेश्चन है कि सांसों पे ध्यान कैसे करें, सांसों को कैसे लें। तो ईश्वर ने, परमात्मा ने हमें उपहार स्वरूप ये सांसें दी है, जिसके बगैर हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। और ध्यान जो है वो एक तरह से जप है ना। बहुत सारे संत महात्मा जन माला लेकर के जप करते रहते हैं, काउंट करते रहेंगे, मंत्र जप करते रहेंगे। उससे क्या होता है, धीरे 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 उसके साथ हमारी विचारें भी धीरे 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 विलीन होती चली जाती है और हम शांत 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 स्वरूप का होते चले जाते हैं। उसी प्रकार सांस जो है, ईश्वर ने, बुद्ध ने बोला है, बुद्ध भगवान बोले हैं कि सबसे सरल ध्यान विधि जो है, ध्यान के तो बहुत सारे मार्ग हैं, ध्यान के बहुत सारे रास्ते हैं, ध्यान के बहुत तरीके हैं, 100+ विधियां जो हैं ध्यान की है। लेकिन सबसे सरलतम विधि जो बुद्ध भगवान ने बोले हैं वो है सांसों। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सांस जो है हमारी 24 घंटा चलती है और इससे बढ़िया मेडिटेशन, इससे सरल मेडिटेशन कोई नहीं है। ठीक है। तो सांसों को क्या करना है, जब हम सांसें ले रहे हैं, हमारा तो नॉर्मल जीवन है, हम सांसों पे कभी ध्यान ही नहीं देते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जब हमें ध्यान देना हो तो कैसे ध्यान दें। तो आप कहीं भी हो, सिर्फ आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए, एकांत होना चाहिए। कोई भी शोरगुल या फिर भीड़ भड़ाका जहाँ आप डिस्टरबेंस महसूस करें, डिस्टर्ब हों, वैसी जगह या वैसा समय को चूज ना करें। वैसा समय जहाँ एकांत हो, अकेलापन हो, अकेले हों। बहुत समय हमारे पास ऐसा मिलता है कि हम उस समय अकेले होते हैं। वो समय जो होता है हमारा परमात्मा का समय होता है। आप सारा समय दे दीजिए सबको, लेकिन जहाँ आपको समय मिल जाए एकांत, अकेले, बस वो समय परमात्मा के लिए छोड़ दीजिए। तो जब भी समय मिले, मान लेती हूँ मैं रात्रि में समय मिल गया, रात्रि में क्या करना है, सोते वक्त जब हम सोने जाते हैं तो आराम से सो जाना है, पूरे शरीर को खुला छोड़ देना है, रिलैक्स छोड़ देना है। ऐसा कर देना है कि हमारा शरीर मृत हो चुका है, मर चुका है, इसमें कोई जान नहीं है, इसमें कोई सेंसेशन नहीं है, इसमें कोई विचारें नहीं है। जितना भी टेंशन है सब कुछ सबसे मुक्त हो चुके हैं। मतलब ये है कि अब हमारा प्राण ही चला गया है तो हमारे साथ क्या जाएगा। उस अवस्था में आ जाना है, लेट जाना है, लेट करके पूरे बॉडी को रिलैक्स कर देना है और उसके बाद अपने पूरे शरीर को फील करना है, महसूस करना है। जब शरीर को धीरे 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 शांत हो जाए, उसके बाद अपने सांसों पर ध्यान देना है। अब सांसों पे ध्यान कैसे देना है, सांस हमारी इनहेल होती है, आफ्टर एक्सहेल होता है। तो जब हम सांस को लेते हैं ना, तो उस समय सिर्फ दृष्टा भाव से आंखें बंद करके देखना है कि हमारी सांसें चल रही है, अंदर आई, वहाँ पे कुछ क्षण के लिए सांसें रुकती है। जब हम ध्यान देने लग जाएंगे तो वो चीज़ को हम देख सकते हैं और वही स्थिति परमात्मा की स्थिति है, उसको अनुभव करना है। जब एक क्षण के लिए भी रुके, वहाँ पे अनुभव करना है और फिर तुरंत जो है वो सांस को छोड़ देना है। ध्यान रहे सांस जो है वो नाभि तक आए और नाभि से जाए। ऐसे नॉर्मल वे में बोले तो हमारा सांस जो है यहीं तक आता है, नाभि तक जाता ही नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि सांसें जो है, कभी आप नोटिस कीजिए कि सांस दोनों नासिका से कभी नहीं चलती है, एक नाक से हमेशा सांस चलता है, चाहे दाएं से चाहे बाएं से, है ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ी है हमारा मुख्य जो है। ऐसे तो 72,000 नाड़ियाँ हैं, लेकिन उसमें 3 नाड़ी जो है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 नाड़ी है।
तो जब सांस पे हम ध्यान करने लग जाते हैं और सांस जो है नाभि तक आना चाहिए, तो जैसे जैसे हम सांस पे ध्यान करना शुरू कर देते हैं वैसे वैसे सांस जो है हमारा गहरे होते चला जाता है और धीरे धीरे नाभि तक आ जाता है। जिस दिन नाभि तक सांस चलने लग गया उस दिन मान लीजिए कि अस्थिरता आना शुरू हो गया, ध्यान में गहरे प्रवेश होना शुरू हो गया। उसी समय हमारा सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाता है। बिना सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हुए कोई चक्र हमारा एक्टिवेट नहीं होता है। तो जैसे जैसे सांस हमारा गहरे होता चला गया वैसे वैसे ध्यान में गहराई आना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगा, हमारे चक्र खुलना शुरू हो जाएंगे, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगा, दोनों नासिका से सांस चलने लग जाएगा। दोनों नाक से सांस जब चलने लग जाए तो मतलब ये समझ लीजिए कि अस्थिरता आने लग गई। पहला जो हो गया सो करके ध्यान करना, बैठ करके ध्यान करना है तो भी अपने सांसों को अंदर जाते हुए देखना है, बाहर आते हुए देखना है। बैठ करके मुद्रा, ध्यान की मुद्रा लगा करके भी उसी प्रकार आपको सांसों पे ध्यान देना है, कैसे सांस आ रही है कैसे जा रही है। ये हो गया सांसों पे ध्यान। उसके बाद अदर सम टाइम जो है नेचर का साउंड है, हम बैठते हैं तो हमारे तरफ 24 घंटा नेचर का साउंड, मनुष्य का साउंड, सब जगह शोरगुल होता रहता है। तो जब भी हम ध्यान में बैठें तो सांसों पे अगर ध्यान नहीं करने का मन है तो आप सब कुछ सुन सकते हैं। ध्यान पूर्वक एक एक आवाज़ को आपको गहरे अनुभव में सुनना है, गहरे भाव से सुनना है। ये हो गया दूसरा विधि। तो इस प्रकार ध्यान करने से क्या होगा कि धीरे 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 गहराई आना शुरू हो जाएगी और हमारा जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो गया, दोनों नाक से हमारा सांस जो है वो इक्वल चलने लग गया, तो फिर हमारा प्रकृति से धीरे 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 कनेक्शन जुड़ना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार सांसों पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए नमस्कार, सभी को मेरा